बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको पता है कि हर एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो हर कंपाउंड के दो फार्मूले डिस्कस होते हैं। उनमें से एक का नाम एम्पिरिकल फार्मूला है जबकि दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, यानी सिंपलेस्ट रेशो में ज़ाहिर किया जाए, तो इससे बनने वाले फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। डिफिनेशन के मुताबिक द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड that shows the simplest whole number ratio between its atoms is called एम्पिरिकल फार्मूला। आप जानते हैं कि हम किस तरह से फिगर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। इस मिसाल के तौर पर आपको मैथ्स में कहा जाता है कि आप 12 और 24 इस रेशो को सिंपल फॉर्म में लिख दें। तो इसके लिए आपने इनमें से जो छोटा फैक्टर है, मसलन 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 24, इसलिए दोनों को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 24 को भी डिवाइड करेंगे 12 से और 12 को भी करेंगे। ये जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और अगर ये डिवाइड हो जाए तो 2 आंसर आ जाएगा। इसलिए अब जो सिंपलेस्ट रेशो है इन दोनों का वो है 1:2। बिल्कुल इसी तरह से किसी मालिक्यूल का मालिकुलर फार्मूला अगर सपोज़ करें कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उनका फिर एम्पिरिकल फार्मूला भी बन सकता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सपोज़ करें हमारे पास पहला एग्जाम्पल है बेंजीन का। बेंजीन का जो मालिकुलर फार्मूला है वो है C6H6। इसमें मतलब है कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर कार्बन की तादाद 6 हो, हाइड्रोजन की तादाद भी 6 हो, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 6 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी 6/6 हो जाएगा और ये भी 6/6 हो जाएगा। ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन है वो है C1H1। चाहे आप 1 लिख दें या न लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू CH। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मालिकुलर फार्मूला है वो है C6H12 और O6। अब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो लिखते हैं। तो यहाँ मालिकुलर फार्मूला में इनका रेशो है 1, इनका रेशो है 6, 12 और 6। अब हम जानते हैं कि 12 जो है ये 6 के टेबल में आता है।
हम ऐसा करेंगे कि सबको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो ये 6/6 हो जाएगा, ये 12/6 हो जाएगा और ये 6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 2 होगा, जबकि इसका आंसर 1 होगा। इसलिए द सिंपलेस्ट रेशो विल बी 1:2:1। तो अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकेंगे C1H2 और O1। दिस विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक बात याद रखिए कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि many compounds may have same empirical formula। एम्पिरिकल फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। अब एग्ज़ाम्पल लीजिए बेंजीन का। एक दफ़ा फिर आप बेंजीन का एग्ज़ाम्पल ले लें, C6 और H6। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH बनेगा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करो हम इथाइन या एसिटाइलिन का, जो कि एक गैस का नाम है, उसका फार्मूला लिखेंगे तो वो है C2H2। अगर इसको सिंप्लीफाई किया गया तो आंसर आ जाएगा C/H, 1:1 आएगा। इसी तरह से कई सारी चीज़ें ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके एम्पिरिकल फार्मूलास एक जैसे हो सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। अब दूसरा फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के नाम से जाहिर है कि ये पूरे मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है। सो इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड which shows the actual, यहाँ हम लिखते हैं actual number of atoms in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का जो एक्चुअल नंबर होता है, अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिख दिया जाए, उससे बनने वाले फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। तो दिस हैज़ या दिस हैव ऑल दी एटम्स, जितनी तादाद में एटम्स होंगे वो सारे के सारे इस फार्मूला में मौजूद होंगे। अब एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड है, सपोज कर लें एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला है CH3COOH। अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप तो 2 कार्बन हैं तो C2 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हैं, 3 यहाँ और 1 यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन भी 2 हैं तो ये हो जाएगा O2। सो C2H4 और O2। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एक दफ़ा फिर हम बेंजीन का जिक्र करते हैं। बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6। ये इनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वाटर का ले लीजिए फॉर एग्जांपल। जो वाटर है इसका फार्मूला है H2O। अब H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इनका एग्जैक्ट नंबर यही है, इसलिए H2O इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। अब क्या ऐसा मुमकिन है, हम ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि कैन अ कंपाउंड
have same empirical formula as well as molecular formula। हमारा सवाल ये है क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो ये जवाब इसका क्या है? इसका जवाब है यस, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि हमने कहा वाटर है। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला ये इसका क्या है H2O और ये भी है H2O, क्योंकि यहाँ रेशो है 2:1 का और यहाँ पर भी 2:1 है, तो 2:1 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इनका फार्मूला चाहे मॉलिक्यूलर हो वो भी H2O होगा और एम्पिरिकल हो तो भी होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला होता है CO2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 होगा, क्योंकि इनमें जो रेशो है वो 1:2 का है और ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की जो है ना पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए उनके एम्पिरिकल फार्मूलास और मॉलिक्यूलर फार्मूलास एक जैसे हुआ करते हैं। ये था आज का लेक्चर जो कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में था। आप बुक से पढ़ लीजिए, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो इनबॉक्स कीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं उनका जवाब आपको लाजमी दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का जो नाम है वो है केमसोल, यानी केमिस्ट्री सॉल्यूशंस, केमसोल और बाय शिनवारी। तो मेरा नाम हिकमतुल्लाह शिनवारी है और मैं इस चैनल को चला रहा हूँ। तो आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आपको खूबसूरत और अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया।